ओके। मैं मुन्ना सर आप लोग को आज हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो 10 क्लास और 12 क्लास के लिए इम्पोर्टेंस माना जाता है। आप लोग देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी बताया जाता है हिंदी में क्या होता है कि नर जनन अंग बताया जाता है। इसका एक डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखा जाए सबसे पहले एक नज़रअंदाज में जो बताएंगे आप लोग का जो बताएंगे वह जो किताबों के पन्नों पर जिस तरह से फिगर या डायग्राम रहता है उससे नज़रअंदाज से अलग बताएंगे। बताने का एक मुख्य रीज़न है क्या कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह क्या होता है, खास करके बताया जाता है कि मेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पुरुष का क्या होता है कि एक ही लेंस से यानी पेनिस का एक ही नली से क्या होता है स्पर्म और क्या होता है मूत्र दोनों का प्रवाह होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मेरा डायग्राम किताबों से अलग है होने का कारण एक ही है कि देखा जाता है मेरे अनुसार समझा जाता है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वह जनन करने के लिए है या नहीं कि मूत्र का निष्कासन करने के लिए, पेशाब करने के लिए। बताया जाता है क्यों, तो ऐसा देखा जाता है कि कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि कोई व्यक्ति का 10 मिनट या आधा घंटा पहले यदि पेशाब लगा हो, मूत्र का निष्कासन करना है, पहले से सोच लिया है वो व्यक्ति, माइंड में भी ऐसा लग रहा है कि करना है, तो वैसे स्थिति में यदि उसको देखा जाता है तो देखा जाता है क्या उसको कि यदि कोई बाहर से यदि उसके फीमेल यदि आ जाए और सेक्सुअली कॉन्टेक्ट करना होता है तो सबसे पहले उसके जगह पर पेशाब करना होता था। लेकिन उस जगह पर ना होकर सबसे पहले उस नली से क्या होगा, पेनिस के माध्यम से स्पर्म का प्रवाह होगा। इससे साबित होता है कि जो क्रिया पहले होना चाहिए था वह हो नहीं सकता है, वो बाद वाला भी पहले होता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कह सकते हैं कि मेल का जो है वह स्पर्म को प्रवाहित करने के लिए है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करने के लिए है, संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसलिए देखा जाता है कि एक ही नली से दो काम होता है, एक मूत्र का निष्कासन होना, दूसरा स्पर्म का निष्कासन होना। एक डायग्राम के अनुसार मैं समझा रहा हूँ, किताब से कुछ अलग नज़र में आता है, लेकिन यह बिल्कुल मेरा अंदाज है कि आपको समझ में आएगा। इसलिए बताया जाता है कि सिस्टम में मैं बताता हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सभी को डिटेल हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन यूरेथ्रा तो क्या पेनिस में ही होता है, इससे चलते हमको डिटेल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यूरेटर का डिटेल नहीं कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को नहीं कर सकते हैं, किडनी का नहीं कर सकते। यहाँ पर किताबों में कुछ तरह से रहता है, उस तरह से जिक्र नहीं करना। एक ध्यान देना है हमको क्या देखा जाए यहाँ पर कि क्या होता है। सबसे पहले डायग्राम के अनुसार हम समझाएंगे, समझाने के मतलब है क्या होता है। देखा जाए यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर हम बना रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इस फिगर के अनुसार आप आइए, इसका यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए, इसका आइए, ये आइए, इस रंगीन कर दीजिए इसको इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर क्या हो जाए, आपने इस फिगर को आपने इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मानो। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यह सेमिनल विजाइकल हो जाएगा, सेमिनल विजाइकल नहीं, सेमिनल सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले कि हम फिगर के पूर्ण रूप से लेके चलते हैं यहाँ पर, तो यह क्या है, सेकुलेटर से इसको कहते हैं ब्रीसन कोष कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस, इसको ब्रीसन कहते हैं हम। और क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, सभी को हम इंग्लिश में टर्म पर यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब बताऊंगा तो हिंदी भी बताएंगे यहाँ पर। और यह जो है से फोर स्किन है, फोर स्किन है। ये है जो है सब कॉपर ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड। इस फिगर को कहेंगे पेनिस एंड, इसको क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे, URETHRA, यूरेथ्रा, इसको कहेंगे यूरेथ्रा। और इसको यहाँ पर लेके चलिए, इसको यहाँ पर लेके चलिए,
अब यहाँ पर देखना सबसे पहले इस फिगर को, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको कहते हैं स्केलेटरी डक्ट, इसको कहेंगे सेमिनल वेजाइकल। अब ध्यान देना होता है सबसे पहले कि जब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर को हम डायग्राम के अनुसार आपको समझा दिया। समझाने का मतलब अब समझाना, सबसे पहले टॉपिक पर लिखना ही मायने नहीं रखता है, समझाना बहुत मायने रखता है। अब ध्यान देखते हैं कि सेक्रेटल सेक है क्या, वृषण कोष इसको हिंदी में बोला जाता है। बताने का मतलब क्या होता है, बताया जाता है कि प्रत्येक मेल का एक प्रमुख अंग है, खास करके कोई भी, जैसे कुत्ता का उदाहरण लिया जाए, मनुष्य का लिया जाए, या गाय सांड का लिया जाए, जैसे इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी यदि मनुष्य जो है या जो भी जंतु है जिसका मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर से देखने को पता चलता है, यानी जिसको कहते हैं वृषण कोष, जिसका वृषण लटका हुआ दो बैग की तरह होता है, वह वृषण कोष है। और वृषण कोष में कहे कि क्या सर बताए हैं सर डायग्राम के अनुसार, तो मैं बता रहा हूँ कि क्षारीय द्रव क्या है, क्षारीय द्रव है, मिनरल मटेरियल यानी क्षारीय द्रव है, वह लिक्विड के रूप में क्या होता है, सेक्रेटल सेक में क्या होता है, पाया जाता है। अब बताएंगे विद्यार्थी यहाँ कि टेस्टिस क्या है, तो प्रत्येक क्या होता है, सेक्रेटल सेक यानी वृषण कोष में क्या होता है, एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्या होता है, जिसको टेस्टिस कहा जाता है, जो प्राय अंडाकार होता है या गोलाकार बताया जाता है। इसकी संख्या क्या होता है, प्रत्येक मेल में क्या होता है, 2 होता है। अब इसी में क्या होता है, सेमेन का निर्माण भी होता है, स्पर्म का निर्माण भी होता है। तो कहें कि स्पर्म का निर्माण जो होता है वह कैसे होता है, तो इसके में क्या होता है, सेमिनल भेजाई, एक मिनट रिकॉर्ड लीजिए, ठीक है। अब इस देखिए सबसे पहले डायग्राम को बनाया, डायग्राम बनाते वक्त ऐसा होता है कि कभी कभी आगे क्या होता है, कभी टर्म आगे लिखता है आदमी, कभी पीछे लिखता है, कभी ऐसा होता है। लेकिन सबसे पहले एकत्रित रूप से हम लोग क्या एक एक करके टर्म को समझना है कि है क्या है सब। तो मैंने फिर बताया, सबसे इससे पहले बताया क्या सेक्रेटल सेक के बारे में बताया, कहा कि प्रत्येक मेल का एक प्रमुख अंग है जो एक थैली जैसा लटका हुआ रहता है भाग, जिसको सेक्रेटल सेक कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। और उसी वृषण कोष में क्षारीय मटेरियल होता है, द्रव होता है, जो क्या होते हैं, वह पानी जैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है। उसमें बताया कि टेस्टिस के बारे में बताया यहाँ पर कि टेस्टिस क्या है, वृषण क्या है। तो कहा आपने क्या कि प्रत्येक मेल का क्या होता है, एक जोड़ा क्या होता है, टेस्टिस होता है, जिसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। अब इस टेस्टिस को क्या होता है, इस टेस्टिस को क्या होता है, ढक कर रखता है, एक क्या होता है, कॉर्टेक्स के माध्यम से यह ढका भी रहता है। देखिएगा बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। और इसमें टेस्टिकुलर लिब्यूल होते हैं, धाकनुमा टेस्टिस के अंदर भी जाइए और डीपली में जाया जाए तो क्या होगा, आगे तो पढ़ना है, जैसे फाड़ के इसको पढ़ना है टेस्टिस का अर्ध रूप से काट कर। देखिए इसमें थोड़ा सा और डिटेल चलेंगे कि टेस्टिस के आंतरिक भाग में क्या होता है, टेस्टिकुलर लेब्यूल की संख्या 250 होता है प्रत्येक टेस्टिस में। अब ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे टॉपिक पर, तो कहेंगे सेक्रेटल सेक क्या है। तो सेक्रेटल सेक कहिएगा कि प्रत्येक मेल का प्रमुख भाग है, जिसमें क्या होता है, बैग जैसे लटका हुआ भाग होते हैं। टेस्टिस को क्या कहेगा कि प्रत्येक मेल का क्या होता है, एक जोड़ा टेस्टिस होते हैं, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, यह अंडाकार प्राय होते हैं, इसकी संख्या 2 होता है। आगे चलते हैं हम कि जब टेस्टिस में जब स्पर्म का निर्माण होगा तो इसको नली भी चाहिए बाहर जाने के लिए। तो प्रत्येक, तो कहिएगा कि भाग डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। अब प्रत्येक टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, और उस टेस्टिस में बना स्पर्म भास्ट डिफरेंस के माध्यम से क्या होता है, चले जाता है और जाके कहाँ हो जाता है, सेमिनल वेजाइकल में संग्रह हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आया कि भास्ट डिफरेंस क्या है, तो कहना होगा, जैसे बताना होगा आपको कि प्रत्येक टेस्टिस से एक नली निकली होती है, जिसे भास्ट डिफरेंस कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, टेस्टिस में बना स्पर्म को सेमिनल वेजाइकल में पहुँचाना। क्लियर। अब चलते हैं विद्यार्थी यहाँ पर हम कि सेमिनल वेजाइकल कहाँ क्या है, तो कहेंगे जहाँ पर सेमेन जामा रहता है, संग्रह रहता है, उसको क्या कहते हैं, जहाँ जामा होता है उसको सेमिनल वेजाइकल में कहा जाता है।
ये नहीं कि जब सेक्सुअली कांटेक्ट करेगा तो यहाँ पर स्पर्म बन के पुनः जाएगा, नहीं। यह क्रिया क्या होता है, भोजन करने के निरंतर ऐसा क्रिया होते रहता है, स्पर्म का बनना होते रहता है और बाद डिफरेंट बेचारा पहुँचा देता है कहाँ पर, सेमिनल विजाइकल में। यानी सेमिनल विजाइकल साफ कहेंगे जहाँ पर सेमिनल जामा होता है, उसे शुक्राशय ग्रंथि कहा जाता है, याद रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। स्पिलेटरी डक्ट एक प्रकार की क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल विजाइकल के बीच में क्या होता है, एक प्रकार के हार्मोन है जो स्पिलेटरी डक्ट कहते हैं, जो ठीक इसके बीच में है। इसका मुख्य काम क्या है विद्यार्थी, सेमिनल विजाइकल में जो स्पर्म जो जामा रहता है उसको क्या करता है, वह धीरे धीरे क्या होता है, यह बेचारा स्पर्म क्या होता है, फ्लो करना इसको काम होता है। मतलब इस हार्मोन से क्रिएशन होता है, तो जो जामा स्पर्म है उसको फ्लो, यानी इसका क्या करना, फ्लो करना, बहाना काम होता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है सर, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। तो ये जो स्पर्म जो है ना, आपने कभी देखा होगा विद्यार्थी कि जब कभी ट्रेन पर जाते हैं तो देखिएगा कि एक ही ट्रेन उधर से आ रहा है, एक और स्पीड से ट्रेन आ रही है। तो आपने कभी ऐसा केयर करके देखे होंगे कि तेज का जो ट्रेन आता है ना, तो धीमा पुराना जो धीमा जो चलता है ना, वो अति हो जाता है, धीमा हो जाता है, और तेज का क्या होता है, सराट से पार रहता है। याद करो, पहले मैंने बताया था वीडियो करने के पहले कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने बनाया है या जो बताया है वह किताबों से डिफरेंस है, सभी से डिफरेंस है, सभी टीचरों से डिफरेंस है। डिफरेंस होने का कारण क्या है, अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या होता है, पेशाब जो होता है, वह पेशाब जो होता है या यूरिन का जो प्रवाह करता है वह धीमा रहता है, तभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ध्यान देना होगा कि जब मेल सेक्सुअली कांटेक्ट करता है तो स्पर्म का प्रवाह तेजी से होना चाहिए। अब ऐसा मुख्य तेजी से करना, इसका रनिंग होना चाहिए। देखिएगा कि जब स्पर्म का प्रवाह होता है, धीमा जो पड़ेगा तो उससे संतान नहीं होगा विद्यार्थी, ध्यान देना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पिलेटरी डक्ट का तो काम क्या है कि सेमिनल विजाइकल में जो स्पर्म है वो संग्रह है, उसको क्या फ्लो करना काम होता है, लेकिन बेचारा चलता है तो इसका रनिंग करना काम होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य काम क्या है, या स्पर्म को तेजी करना। वही देखिएगा कि कोई व्यक्ति वही पेनिस से स्पर्म का प्रवाहित करता है तो तेजी से होता है, और वही पेशाब को प्रवाहित करता है तो धीमा पड़ता है, ध्यान देना होता है। तब प्रोस्टेट ग्लैंड का समझ में आ गया होगा। ये क्या कहिएगा, यह भी एक प्रकार के हार्मोन है जिसका मुख्य काम क्या है, स्पर्म को तेजी करना, यानी सेमिनल विजाइकल से जो चलता है स्पर्म उसको तेजी करना। अब कहते हैं पेनिस। पेनिस को हिंदी में कहते हैं सीसन विदार्थ। पेनिस को आपने कहते हैं कि यह मेल का एक प्रमुख भाग है जो क्या होता है, लंबा होता है, मांसल होता है, जिसके द्वारा वह सेक्सुअल कांटेक्ट करता है। दिमाग में रहेगा, इस जिसके द्वारा मेल सेक्सुअली कांटेक्ट करता है। अब चलते हैं कि कॉपर ग्लैंड क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि पेनिस में एक क्षारीय द्रव होता है जो मेल सेक्सुअली कांटेक्ट करता है, उसमें क्या करता है, मदद करता है क्षारीय द्रव। गीला रहेगा तो सेक्सुअली कांटेक्ट होगा, नहीं तो देखिएगा एक दूसरे को उत्साहित करने का प्रयास रहता है। मेल फीमेल को करते हैं और फीमेल मेल को करता है, अट्रैक्शन की भावनाएं बनाए रखते हैं। यही सोचिएगा, जिसको कॉपर ग्रंथि कहते हैं हम लोग, कॉपर ग्लैंड कहते हैं। अब चलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, तो आपने बताया था, पहले ही से बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं कि एक नली है जिसमें स्पर्म का भी प्रवाह होता है और बताया था यूरिन का भी प्रवाह हो रहा था। तब यूरिन का जब प्रवाह होता है, यानी जिस माध्यम से यूरिन का प्रवाह होता है वह यूरेथ्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। अब चलते हैं फोर स्किन क्या है, तो फोर मतलब ऊपर होते करता है, स्किन मतलब त्वचा, यानी कह सकते हैं कि पेनिस के ऊपर क्या होता है, पाया जाने वाला जो स्किन होता है वह फोर स्किन कहलाता है। और ग्लांस पेनिस तो कह सकते हैं जिसको हिंदी होता है सीसन मुंड। क्या होता है, सीसन मुंड, यानी पेनिस का अगला भाग को क्या कहा जाता है, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। यह दिखने में कैसा लगता है, कठोर, रेड यानी लाल और काफी उत्तेजित होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, अब इसी को यदि यही क्या होता है, टाइट रहता है, जिसके माध्यम से सेक्सुअली कांटेक्ट होता है। तो कहने का मतलब विद्यार्थी कि मैं तो बहुत सारे इस तरह से टर्म को बताया और अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक।